बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरहना गुस्ल करना कैसा है, यानी नंगा होकर नहाना, मुकम्मल कपड़े उतार कर गुस्ल करना, नहाना, यह जायज़ है या नहीं, क्या हुक्म है इसका, मुकम्मल तफसील से आपके सामने मसला रखूंगा इंशाअल्लाह। अब इस मसले में आपको किसी तरह का कोई शक व शुबह बाकी नहीं रहेगा। सारे मसाइल इंशाअल्लाह इस वीडियो में आपके हल हो जाएंगे। सबसे पहली बात यह है कि नंगे होकर नहाना कुछ सूरतों में जायज़ है, कुछ सूरतों में बिल्कुल हराम है। अब ज़रा वजाहत से आपको बताता हूं। अगर आप बिल्कुल तन्हा हैं, कोई वहां मौजूद ही नहीं है, आप अकेले हैं, अब आप जो है नंगे होकर नहा सकते हैं, जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या जो बुखारी शरीफ में मौजूद है। आप देख सकते हैं हदीस नंबर 278 पे बुखारी शरीफ में। लिहाजा नंगे होकर नहाना हदीस से साबित हुआ, लेकिन ज़रूरी है कि वहां पर कोई मौजूद न हो। हाँ, अगर आप ऐसी जगह नहा रहे हैं जहां पर गुस्ल खाना है, बिल्कुल बंद है, दरवाज़ा बंद है, आप अंदर से कुंडी भी लगा देते हैं, कोई वहां पर आपके सत्र को देख नहीं सकता है। असल मसला यही है, अगर आपके सत्र को कोई देखने वाला हो तो बिल्कुल हराम है नंगे होकर नहाना। इसीलिए ये मैं ज़रा वजाहत कर दूं आपके सामने। अगर आप ऐसी जगह नहाते हैं, गुस्ल खाने के अंदर बिल्कुल दरवाज़ा बंद है, अंदर से बंद करके नहा रहे हैं, कोई देख नहीं पाएगा, आप नंगे होकर नहा सकते हैं, जायज़ है, जायज़ होने की बात। लेकिन गुस्ल खाना ऐसा है, कोई ऊपर से भी देख सकता है, या फिर दरवाज़ा है ही नहीं, पर्दा लटका के नहा रहे हैं, कोई भी अंदर घुस सकता है देखने के लिए, वहां पर भी आप नंगे होकर नहीं नहाएं, इसलिए कि वहां पर कोई आ सकता है, सत्र को देख सकता है, इसीलिए मना है ऐसी जगह पे। इससे यह पता चला अगर सत्र आपका छुपा हुआ हो तो आप आम जगह पे भी नहा सकते हैं। लेकिन आजकल देखने में आता है, ट्रेन वगैरह से सफ़र के वक्त या रास्ते में गाड़ी से जाते वक्त देखा जाता है कि नौजवान जो है चड्डी पहन कर नहा रहे हैं, नेकर पहन के नहा रहे हैं। अब बिल्कुल याद रखें, अगर सत्र उनका ढका हुआ है, जायज़ है नहाना लोगों के सामने, लेकिन बेहतर यह है कि पर्दे से नहाएं। जैसा कि मैं आपको बताता हूं, हदीस में आता है कि अगर आप खुले हुए मकाम पे गुस्ल करना चाहते हैं, खुले हुए मकाम पे, तो ज़रूरी है पर्दे के साथ गुस्ल करना। जैसा कि हदीस देखना चाहें तो मजमाउ ज़वाइद में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 268 पे बिल्कुल सही दर्जे की हदीस है, सही सनद से मरवी है। तो पता चला कि अगर आप तन्हा नहा रहे हैं तो नंगे होकर नहा सकते हैं, साबित है। अगर आप खुले आम नहा रहे हैं, आम गुजरगाह पे, आम सड़कों के किनारे नहा रहे हैं, या ऐसे ही नहा रहे हैं जहां पर लोग आ जा सकते हैं, तो फिर आपके लिए सत्र छुपा कर नहाना बेहद जरूरी है। चड्डी पहनकर सामने नहा रहे हैं, हराम है, हराम। क्यों? इसलिए कि हदीस में आता है फ़इन्नमा तहत सुर्रती इला रकबती औरतुन। यह हदीस आपको दारिक़ुतनी में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर जो है 85 पे 85 पर देख सकते हैं, मिल जाएगी। इससे ये बात वाज़े हो गई कि मर्द का जो सत्र है नाफ से लेकर घुटने तक है, नाफ से लेकर घुटने तक मर्दों के लिए छुपाना ज़रूरी है, किसी के सामने खोलना जायज़ नहीं है। क्रिकेट खेल रहे हैं या कुछ और वॉलीबॉल खेल रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं, चड्डी पहन के खेल रहे हैं, बिल्कुल हराम। मर्दों के बारे में बता रहा हूँ, ये मर्दों का जो है सत्र है वो नाफ से लेकर घुटने तक छुपाना बहुत ज़रूरी है, हर हाल में छुपाना ज़रूरी है। अगर उसको किसी के सामने खोलता है तो बेहद गुनहगार। मजदूर हजरात अक्सर देखा जाता है कि काम वगैरह करते वक्त नंगोट भीड़ देते हैं और जो है रान उनका खुला हुआ रहा, बिल्कुल हराम है, हराम, गुनाह कबीरा है सत्र का खोलना हुआ। ये सत्र का छुपाना ज़रूरी है गुस्ल में, अगर आप किसी के सामने गुस्ल कर रहे हैं। अब ज़रा समझें, एक हदीस में जो तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है, हदीस नंबर 2769 पे, इस हदीस में यह बताया गया है कि अल्लाह ताला लोगों से ज़्यादा हया का हकदार है। इस हदीस की बिना पे ये कहा जाता है, ये फतवा दिया जाता है, अगर आप अकेले में भी नहा रहे हैं, तन्हा नहा रहे हैं, कोई नहीं है, तब भी आप कम से कम कोई कपड़ा वगैरह पहनकर नहाएं। हाँ, अगर साबुन वगैरह लगाना हो या पानी वगैरह डालने हो, जरा कपड़ा हटाकर डाल लें, कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ कपड़ा पहनकर नहाएं, ये आपके लिए होना चाहिए, मुकम्मल नंगे न हों। इसलिए कि ये हदीस इसी तरफ जो है इशारा करती है। और ये ज़रूरी नहीं है अकेले में अगर नहा रहे हैं तो मुकम्मल जो है कपड़े पहन कर नहाएं, सत्र छुपा के नहाएं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन बेहतर है
اگر آپ اکیلے میں بھی نہا رہے ہیں، تنہا نہا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے، ضروری نہیں، افضل، بہتر، یعنی اسی پہ عمل ہونا چاہیے کہ آپ پردہ کر کے نہائیں، کپڑے پہن کر نہائیں، مکمل کپڑا نہ اتاریں۔ رہی وہ بات جن حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ کپڑے اتار کر نہانا ثابت ہے، وہ حدیثیں، ان کا کیا جواب دیا جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ تو جواز کے لیے ہے، تنہائی میں اگر آدمی نہاتا ہے تو جائز ہے، وہ حدیثیں تو جواز کے ثابت کرنے کے لیے ہیں۔ لہٰذا پتہ چلا کہ ان حدیثوں پہ جائز ہونے کو بتانے کے لیے وہ حدیثیں آئی ہیں، اسی لیے بہتر ہونے کے لیے نہیں آئی ہیں۔ بہتر ہونے کے لیے یہ جو میں نے بتایا ہے ابھی، ذرا اس پہ تفصیل سے بات کرنی تھی، اس لیے میں نے آپ کے سامنے مکمل مسئلے کی وضاحت کی ہے۔ مسئلہ انشاءاللہ آپ کے سامنے منقع ہو جائے گا، بہت آسان ہے، نہ سمجھ پائیں پھر سے سنیں تاکہ مسئلہ آپ سمجھ جائیں۔ میں نے ہر طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو لائک